हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कलाम प्रेरित 2.0 के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। आपने दिया होगा पेपर, या तो आप ऑफलाइन जैसे एग्ज़ाम होगी उसी प्रकार देख रहे हैं, या फिर आपने अपने घर पर पेपर है वो ज़रूर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, घर पर पेपर देने और आप जो एग्ज़ाम हॉल में या मैं कहूँ कि स्कूल में जो पेपर देकर आए हैं उनमें और घर पे देने पे बहुत दिन रात का फ़र्क है। एक तो टाइम का कोई बाउंडेशन आप अपने घर पर नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ पर आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, वो निश्चित है। आप 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम है वो नहीं ले सकते, लेकिन घर पर आपने 2.5 घंटे लगा दिया, बीच में कुछ और काम कर लिया। लेकिन घर की तुलना आप स्कूल से ना करें, तो आपके जितने भी घर में नंबर आ रहे हैं वो अच्छा है। आपको पता लग गया है कि हाँ, मैंने कुछ देखा नहीं है और मैंने इस हिसाब से एकदम एग्ज़ाम वाले हिसाब से पेपर दिया, तो वो आपकी खुद की है। लेकिन जो ऑफलाइन जो देकर आए हैं बंदे, स्कूल में जाकर जैसे एग्ज़ाम होती है उसी प्रकार उनका मैं पूरा मतलब इसमें आपको विश्लेषण मिल जाएगा कि क्या आपका स्तर है, और रीट का जो पेपर होना है 2021 26 सितंबर को, उसके पेपर में और कलाम प्री रीट के पेपर में आपको क्या डिफरेंस है वो नज़र आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो पेपर का स्तर है वो कैसा था। तो दोस्तों, आप देखना 2015 के पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं देखे थे उस टाइम, जो मतलब तैयारी कर रहा था रीट की, उसके वो नाम वो नहीं सुने थे। फिर आया 2018 का रीट का पेपर, उसमें भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मतलब मैं बात करूँ साइकोलॉजी में, तो वो रोग वाले मानसिक रोग वाले नाम है वो नहीं सुने थे उस टाइम। शायद कोई भी जो कोचिंगों में टीचर पढ़ाते थे उनके भी शायद नाम नहीं सुने हुए थे, वो कोई भी ऐसे नाम वो नहीं पढ़ाते थे। इसके अलावा आपको संस्कृत में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस मैथ में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी प्रकार आपकी सामाजिक में भी कुछ क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। बात करूँ लेवल फर्स्ट की, तो दोस्तों लेवल फर्स्ट की अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा, लेवल फर्स्ट का 2018 का पेपर मैथ का वास्तव में बहुत टफ था। साइकोलॉजी की तो बात ही छोड़ो, साइकोलॉजी तो हमेशा से टफ आती है। तो उसी प्रकार रीट का पेपर दोस्तों किसी को इजी लगा है, किसी को हार्ड लगा है, किसी को मीडियम लगा है। मेरी नज़र में दोस्तों एकदम पेपर है वो एकदम लेवल का था। 2021 में जो रीट का पेपर होना है, अभी जो 15-16 दिन बाद है, उसका पेपर आप मान सकते हैं कि ऐसा पेपर तो आना ही है। इससे थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है। हल्का का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें 4-5% जो एकदम से इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन वास्तव में इजी आते हैं। जैसे मैं बात करूँ लास्ट टाइम के 1-2% मेरे को ध्यान में आ रहे हैं कि मीरा के पति का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, ऐसे 2-3% जो बहुत इजी थे वो पर्सन इस पेपर में नहीं थे। मतलब जो 1:3 ब्लू प्रिंट की बात होती है कि 1% ऑफ पर्सन वो एकदम ईजी होते हैं, 3% वो मीडियम होते हैं, और 1% एकदम से हार्ड होते हैं। तो जो कलाम का पेपर था उसमें दोस्तों ये 3% थे, 4% और ये 1% था। लेकिन ये 1% है वो नहीं था। 1% का मतलब लगभग 20-30% दोस्तों सारे सब्जेक्ट में, जैसे आपके मेन सब्जेक्ट में आएंगे, साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ में आएंगे, हिंदी में मिलेंगे, संस्कृत में मिलेंगे, और आपको साइकोलॉजी में भी 2-3% वो ईजी मिलते हैं। तो वो पर्सन नहीं थे इस पेपर में। कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि आप इससे थोड़ा लेवल है वो ईजी ही आएगा रीट का। अब बात तो ये तो दोस्तों पेपर की बात करी, वास्तव में पेपर बहुत शानदार था, बहुत ही शानदार पेपर है वो कलाम वालों ने बनाया वास्तव में। एकदम से ना कोई इसमें बहुत टफ पेपर ऐसा था कि इसमें नंबर आ ही नहीं सकते, आप देख लेना। और आपको भी पता भी होगा, अगर आपके पर्सन है मतलब गलत हुए हैं तो आपको पता है कि वो पढ़ी हुई चीज़ है, लेकिन पढ़ी हुई होने के बाद आपने किस प्रकार पेपर हल किया उससे आपके पर्सन गलत हुए हैं। तो पेपर टफ नहीं था, पेपर ठीक था, मीडियम था, लेकिन रीट के स्तर से थोड़ा ऊपर था। और स्तर मैंने आपको बता दिया कि जो मतलब ब्लू प्रिंट होती है 1%, 1:3:1, इसमें 3 की जगह तो 4 अनुपात था। मतलब मीडियम जो पर्सन थे उनकी संख्या 120-125 थी। लेकिन जो ईजी भी पर्सन आते हैं लगभग दोस्तों आपने देखा होगा, अगर रीट 2015 या रीट 2018 या इससे पहले वाले एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, 5-10% ऐसे आते हैं जो एकदम से ईजी होते हैं। वो इस पेपर में नहीं थे तो गिनती के थे, 1-2% थे, ज़्यादा नहीं थे। आपको मैन एग्जाम में लगभग 15 से 20% एकदम से ईजी मिलेंगे, जो एकदम से एक लाइन का उत्तर होगा और एकदम आसान, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन इसमें वो कमी थी। ये तो बात होगी दोस्तों पेपर के स्तर की। वास्तव में पेपर अच्छा था, एक बार फिर बोल रहा हूँ, वास्तव में पेपर बहुत ही शानदार था। और ऐसा पेपर आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि दिनों दिन तैयारी अच्छी हो रही है, तो पेपर का लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना सभी के 130-135 आ जाएंगे। तो पेपर अच्छा था। अब बात करते हैं विश्लेषण की कि स्कोर है वो कितना आपका अच्छा है। तो दोस्तों स्कोर के ऊपर ये बात है कि आपके किसी टेस्ट में, मान लीजिए कि मैं बात करूँ एक सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी है, हिंदी के आपने 5 टेस्ट दिए, किसी में आपके 25 नंबर आते हैं, किसी में आपके 28 आते हैं, और हो सकता है आपके कलाम वाले में 20 ही आ जाए। तो आपकी तैयारी है वो एक टेस्ट से सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ये निर्भर नहीं करता दोस्तों। अगर आपके नंबर कम आए तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि 26 सितंबर को आपका दिन एकदम से शानदार हो और आपका दिमाग का वो काम कर जाए। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दोस्तों आप सबको पता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। लगभग ये मान के चलो कि रीट की जो तैयारी कर रहे हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, लगभग मेरे अनुसार 3 लाख के आसपास उनकी संख्या हो सकती है कि 2 से 3 लाख तैयारी बंदे हैं वो कर रहे हैं। तो उनमें से सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सिलेक्शन आपकी तैयारी के साथ साथ दोस्तों आपका थोड़ा सा भाग्य वो साथ देता है, ये मैं मानता हूँ। कोई नहीं मानता, वो आपकी मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, व्यक्तिगत विभिन्नता वो पाई जाती है। मेरे अनुसार 20% आपका भाग्य है, वो उस दिन साथ देना चाहिए कि जो मतलब 2-3
पर्सन या 5-7% ऐसे होते हैं जिसमें डाउट रहता है और आप जो एक ऑप्शन क्लिक करके आते हैं, अगर आपने भाग्य ने उस दिन साथ दिया तो हो सकता है कि उसमें से 7-8% सही हो जाए, और भाग्य ने नहीं साथ दिया तो दोस्तों हो सकता है कि आप 1-2 ही सही कर पाएँ। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत भाग्य का फ़र्क वो रहेगा, और हो सकता है उस दिन जैसे 2 घंटे जो एग्ज़ाम होनी है, उस 2 घंटों में दोस्तों आपका दिमाग का वो एकदम से पूरी तैयारी के साथ एकदम से दिमाग का वो काम कर जाए तो आपका स्कोर 125 भी हो सकता है। और अगर दिमाग काम नहीं करे उस 2 घंटे में और आपने पहले मतलब हर टेस्ट दिया उसमें 130 नंबर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन आपका माइंड वो डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर, तो दोस्तों आप उस दिन 115 भी नहीं ला सकते। तो आप एक पेपर अगर कलाम में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ। तो हो सकता है, तभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके हिंदी ये मान लीजिए आपने टेस्ट दिए 5-6 टेस्ट दे लिए, एक में आपके 28 आ रहे हैं, एक में आपके 25 आ रहे हैं, 20-25 से कम कभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कलाम में आपके 20 ही आ गए। तो आप ये मत सोचना आपको हिंदी नहीं आ रही है, हो सकता है कि उस दिन आपका मतलब दिन नहीं था, या फिर आपने अच्छे से पेपर सोल्व नहीं किया। ये तो है ही बात दोस्तों, अगर अच्छे से सोल्व करते तो आराम से ये पेपर ऐसा था आप 120 ला सकते थे। 115-120 दोस्तों इसमें अच्छा स्कोर है। अगर आपके 115 प्लस आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसका मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के अनुसार 3-4 नंबर वो कम कर सकते हैं जो आपको पता है। अगर आप एमबीसी से हैं तो 2-3 नंबर कम, एससी से हैं तो 3-4, और एसटी से हैं तो 5-6 नंबर कम कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी अगर आपका स्कोर 115 के आसपास है, चाहे आप लेवल सेकंड में साइंस में से हैं या एसएसटी से हैं, क्योंकि दोनों ही पेपर वास्तव में शानदार थे, कोई कमी नहीं थी पेपर में। लेकिन अगर 115 से कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निराश मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई दिन आपका मतलब दिमाग का वो उस दिन काम नहीं किया और आपके पर्सन आते आते गलत हो गए, उसको आपको सुधार करना है। और अभी भी आपके पास 15-16 दिन है, उसमें आप अच्छे से रिवीजन करें। टेस्ट हैं वो कम से कम दें दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप टेस्ट ज़्यादा देंगे तो आपको रिवीजन के लिए समय कम मिलेगा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेस्ट अगर देंगे आप, हर दिन टेस्ट देंगे, 150% का टेस्ट देंगे, तो दोस्तों आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। फिर उनका आंसर भी आप देखेंगे तो लगभग 3 घंटे या 4 घंटे आपके एक टेस्ट में चले गए। तो आप ये सोचिए 4 घंटे में अगर आप पढ़ते तो शायद हो सकता है 2 या 3 टॉपिक, या मैं कहूँ कि अब तो शायद 1 यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती 4 घंटे में। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पर आप ज़्यादा फोकस करें। टेस्ट बहुत दे लिए, किसी टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको निराश नहीं होना। अगर आपका स्कोर 110 के आसपास है तो भी अच्छा है, लेकिन 110 से कम है तो दोस्तों वास्तव में सुधार की ज़रूरत है कि गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था कि आपके 110 नंबर ही ना आए। पेपर पढ़ा हुआ था पूरा, लगभग हर कोचिंग ने इतना मैटर पढ़ाया कि आराम से आप इस पेपर में 110-120 नंबर ला सकते थे। लेकिन 110 है तो भी आपके लिए अच्छा है, अच्छे नंबर है 110 भी, लेकिन इसको 120 तक आपको लेकर जाना पड़ेगा। और रिजल्ट आता है तो आपको पता भी लग जाएगा लगभग कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। दोस्तों इसके ऊपर भी मैं मतलब चर्चा कर लूँ, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की मैंने बात कर ली है दोस्तों। लेवल फर्स्ट हैं तो आपको लगभग 115 स्कोर तो करना ही पड़ेगा मैंने एग्जाम में। और अगर रीट की जो कलाम वाला टेस्ट है इसमें भी अगर आपके 110-115 आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हो सकता है आपका दिन उस दिन सही नहीं था और आप मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, इसलिए आपका स्कोर है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 26 सितंबर आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आप 125 भी ला सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही डाउट क्लियर होते जाएंगे और आप आराम से 125 का स्कोर है वो रीट में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत पहले मैंने कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि आप इसे किसे मतलब बता सकते हैं, वो है। तो सबका अलग अलग माइंड काम करता है, लेकिन मैंने एक आंकड़ा दिया था कि लगभग आपके 118 नंबर से लेकर 120 तक आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलना कि एग्जाम में शायद आप सेफ जोन में 118 से नीचे दोस्तों चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पेपर है वो लगभग इन्हीं बुक में से आना है। इसमें क्या टफ बनाएगा, कलाम वाला पेपर भी वास्तव में खतरनाक था। तो इसमें भी दोस्तों आपको इतने बंदे मिल जाएंगे जिनके 118 से नंबर ऊपर है, लेकिन ज़्यादा नंबर बहुत कम बच्चों के। मैंने भी काफ़ी बच्चों से बात किया है, लेकिन लगभग का स्कोर है वो 110-115 के आसपास है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप सब लोगों को भी पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं और कितने नहीं हैं। लगभग दोस्तों मैंने आंकड़ा बता दिया, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। पदों की वर्गीकरण, कौन से सब्जेक्ट में कितने पद आने वाले हैं वो वर्गीकरण भी आपको मिल जाएगा, और कौन से सब्जेक्ट में आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि इतने नंबर तो चाहिए। और उसके ऊपर दोस्तों शायद कलाम का जो कल रिजल्ट 9 तारीख को आने की बात है तो उसमें मोहर भी लग जाएगी। लगभग पेपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ना इससे ज़्यादा टफ मिलेगा। टफ तो दोस्तों चांसेस नहीं है, इससे टफ रीट का पेपर आने के चांसेस तो 0% है। इससे इजी ही आएगा, आप देख लेना। क्योंकि सेक्शन विधियों के प्रश्न भी इसमें हार्ड थे, उसके पेपर मतलब है जो रीट वाले पेपर हुए हैं आज तक इतने हार्ड प्रश्न है वो नहीं आए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें इजी आते हैं, लेकिन उन्होंने इजी वाला सेक्शन है वो कम कर दिया। वो मैंने बहुत पहले आपको बता दी बात की, पेपर है वो मीडियम और हार्ड, इजी वाला नहीं था।
मीडियम था और इससे इजी ही रीट का पेपर आएगा दोस्तों। और अगर आपके 110 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं आपकी तैयारी बहुत शानदार है। और मेन एग्जाम में आपको दोस्तों 120 क्रॉस करना पड़ेगा। 120 से अगर आपके नंबर कम है तो दोस्तों फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर वो एक लाइन के ऊपर रहेगा कि यार पैर उधर जाएगा या इधर जाएगा। तो आपको अगर इस उलझन में नहीं पड़ना है तो आपको 120 से क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 120 के ऊपर आसपास रहते हैं तो दोस्तों फिर वही बात है, यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं आपको 120 प्लस है वो क्रॉस करना पड़ेगा। और अच्छे से जो भी गलती हुई है आपको, मतलब 115 वाला पेपर नहीं था, 125 130 आ सकते थे, जिसकी तैयारी अच्छी थी वो 125 तक आराम से जा सकता था। तो आप अपनी गलतियां हैं वो ढूंढने, आपके पास अगर टाइम कम रहा तो क्यों रहा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, आपको 2.5 घंटे में पेपर करना है और किस प्रकार पेपर सोल्व करना है दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने उसी प्रकार पेपर को सोल्व किया तो आपके पास टाइम कम पड़ने का चांस ही नहीं है। आपको सबसे पहले हिंदी करनी थी, उसके बाद आपको आपकी सेकंड लैंग्वेज करनी थी, फिर आप अगर लेवल 5 से हैं तो ईवीएस करते हैं, उसके बाद मैथ में जो पर्सन आपको लग रहा है कि यार मेरे को लाभ आनी है या कोई भी टॉपिक है जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप उस पर्सन को छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो पर्सन है वो 1 या 2 होते हैं। अगर आप उनको लेकर बैठ जाएंगे और 10 मिनट लगा देंगे तो आप हो सकता है वो 1% तो सही कर लें, लेकिन वो 1% आपके 5% आगे गलत करवा देगा। ऐसी आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। तो आप वो 1-2% छोड़ सकते हैं, इसके बाद आप साइकोलॉजी करें और उसके बाद जो लास्ट में आपको टाइम रहेगा उसमें दोस्तों आप आराम से उस पर्सन को भी कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास रह जाएगा। लेकिन आप अगर एक ही पर्सन को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम वो होने वाली है। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्कोर मैंने बता दिया, अगर आपका 110 115 है तो दोस्तों वास्तव में अच्छा स्कोर है, आपको और मेहनत करनी है। 120 से ज़्यादा आपके आराम से रेट में आ जाएंगे। और 120 का दोस्तों ये है आपके सबसे मतलब काम की बात तो ये है कि 26 सितंबर को जो आपकी एग्ज़ाम हो रही है उस दिन आपके वो 2 घंटे हैं वो अच्छे होने चाहिए। 2 घंटे अच्छे होंगे तो दोस्तों जिसके 110 की तैयारी है वो भी 120 ला सकता है, और जिसका दिन खराब है वो दोस्तों अगर 130 नंबर आ रहे हैं उसके हर टेस्ट में वो भी 110 पर आ सकता है। और आपने देखा भी होगा, अगर मान लीजिए आपने पहले वो कोई एग्ज़ाम दी है तो आपको पता होगा जो कोचिंगों में टॉप करते हैं उनका सिलेक्शन दोस्तों रह जाता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि यार मैं तो टॉपर हूँ ही नहीं, मेरा कैसे होगा। वो जो टॉपर आ रहे हैं वो दोस्तों आप देख लेना मैन एग्ज़ाम में क्या होता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जो घबरा गया दोस्तों वो रह जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो भी अच्छा है, हो सकता है कि आप अभी रिवीजन करें और उसी में से प्रश्न पूछ ले आपको, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। एग्जाम से जस्ट पहले या 1-2 दिन पहले आप जो भी पढ़ते हैं मान लीजिए उसी में से पेपर आ जाए, 15-20 प्रश्न आ जाए तो आपका पेपर अच्छा भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। बार बार मैं यही लाइन बोल रहा हूँ, आपके जितने भी नंबर आए उतने अच्छा है, लेकिन आपको मेन एग्जाम में 120 के आसपास जाना है दोस्तों, क्योंकि कितना भी टफ पेपर आ जाए फिर भी कट ऑफ वो लगभग 118 120 तो जाएगी, क्योंकि टफ पेपर ज़्यादा बाउंडेशन बहुत बना दी गई है। पेपर में आप देखेंगे तो जो पर्सन आने हैं लैंग्वेज में वो भी पैसेज में से आएंगे, तो उसमें बाउंडेशन बहुत ज़्यादा हो गई। एग्जामिनर के पास ज़्यादा मतलब ऑप्शन है नहीं कि पेपर हार्ड आ जाए एकदम से। तो आपको बिना नेगेटिव मार्किंग में 120 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो दोस्तों हो सकता है कि मेरिट कम चली जाती, लेकिन बिना नेगेटिव मार्किंग 80% दोस्तों लाने पड़ेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी की मेरिट आसपास रहने वाले, ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पेपर अच्छा था, इसके लिए कलाम कोचिंग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। वास्तव में पेपर बहुत ही शानदार था, और ना हम इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं और ना इजी तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। रेट के स्तर से थोड़ा सा ऊपर था, इससे कम ही रेट की पेपर है वो आएगा दोस्तों। आपको इजी प्रश्न वो रेट के पेपर में मिलेंगे, जैसा कि पहले वाले पेपर में मिलते हैं उसी प्रकार आगे वाले पेपर में भी मिलेंगे। लेकिन आपको गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अगर गलतियाँ कर गए तो दोस्तों रह जाएंगे, और यही आपके पास हुआ है दोस्तों। अगर जिसके भी 110 112 115 नंबर है तो आप देख लेना लगभग 5-7% आपने वो गलत किए हैं जो आपको आ रहे थे, सही करने थे, बहुत इजी थे, और आपने गलत कर दिया। जल्दबाजी की वजह थी या आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं ढंग से। वो आप अपनी कमियां वो सुधार करें। आगे आने वाली टीम में अभी 15-16 दिन है, वो आप आराम से 125 नंबर ला सकते हैं दोस्तों, और लेकर आने ही हैं आपको। आप ये सोच लेना कि मेरे को 125 लेकर आने ही हैं, उसी प्रकार मेहनत करिए। अब इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।